हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अकाउंट में जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 3, लेन देन बाद में। अभी लेकर नंबर 1 क्लास 11 के बच्चों के लिए लेखा शास्त्र में, जिसमें हम कर रहे हैं जनरल एंट्री। इससे पहले एक वीडियो में भी हम जनरल एंट्री का क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि जनरल एंट्री करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया गया है मोदी के रोजाना मुस्लिम लेन देन की प्रविष्टि की गई। यह क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। मोदी के रोजाना में निम्नलिखित लेन देन की प्रविष्टि की गई। सबसे स्टार्टिंग में दिया गया है 1 जनवरी को 2017 को 1,75,000 रुपये रोकड़ से और 1 लाख रुपए से भवन से व्यापार आरंभ किया। यानी कि इसमें व्यापार आरंभ किया। जब व्यापार आरंभ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज नहीं दे दी है कि 1,75,000 रुपये कैश से, 1,75,000 रुपये कैश कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन उसके साथ साथ फर्नीचर से, उसके साथ साथ भवन से बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1,75,000 रुपये तो कैश लेकर आए हैं और 1 लाख रुपये लेकर आए हैं, 1 लाख रुपए की बिल्डिंग। यानी कि वो भी कैपिटल के अंदर ही आता है। यदि कोई व्यवसाय आरंभ करने के लिए बिल्डिंग, मशीनरी या जमीन वगैरह भी जो लेकर आते हैं वह भी कैपिटल के अंदर ही आते हैं। तो इसमें कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे 2,75,000। मैंने नरेशन आपकी कराई, तो इस क्वेश्चन में मैं नरेशन नहीं कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 जनवरी को माल नगद खरीदा 75,000 रुपये का। 2 जनवरी को माल नगद खरीदा, तो माल खरीदा है परचेज अकाउंट डेबिट टू अकाउंट। क्योंकि हम माल खरीदा है तो माल हमारे पास आया है, इनकी बिजनेस करने की संपत्ति आई है तो उसे डेबिट करेंगे। और संपत्ति गई है यानी कि कैश गया है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। कितने का? यह है 75,000 रुपये। 75,000 रुपये का। इस प्रकार की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। इसमें नरेशन आप लिखते रहेंगे कि बीइंग गुड्स प्रोड्यूस या बीइंग परचेज फर्नीचर। अब एंट्री नंबर 3 देखते हैं। एंट्री नंबर 3, 3 जनवरी को रमेश को माल बेचा। 3 जनवरी को रमेश को माल बेचा यानी कि उधार माल बेचा। यदि नाम दिया गया है तो इसका मतलब है उधार माल बेचा। तो माल बेचा है लेकिन पैसे तो आए नहीं है, तो रमेश से एक वायदा आया है कि पैसे मिलेंगे। रमेश डेबिट टू सेल्स। ये माल भी बेचा गया है, कितने का बेचा गया है? ये बेचा गया है 30,000 रुपये का। ये माल बेचा गया है 30,000 रुपये का। माल बेचा गया है 30,000 रुपये का। उसके बाद 4 जनवरी को मजदूरी का भुगतान किया। 4 जनवरी को मजदूरी का भुगतान किया। तो मजदूरी का भुगतान क्या है? वहां देख सकते हैं एक्सपेंसिव है, वेजिस। एक्सपेंसिव को क्या करते हैं? डेबिट। वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की वेजिस है? वेजिस दी है 500 रुपये। 500 रुपये की वेजिस। इसके बाद क्या देखते हैं, 6 जनवरी को नगद माल बेचा। 6 जनवरी को नगद माल बेचा। जब नगद माल बेचा है तो पैसे आएंगे और माल जाएगा। यानी पैसे आएंगे तो संपत्ति है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए का बेचा है? ये बेचा है 6 जनवरी को बेचा है हमने 10,000 रुपये का माल। 10,000 रुपये यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं। तो उसके बाद है 6 जनवरी के बाद 10 जनवरी। 10 जनवरी को दिया गया है इसमें कि व्यापारिक व्यय का भुगतान किया 700 रुपये का। ट्रेड एक्सपेंसिव से बोलते हैं, ट्रेड एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव है, खर्चे हैं, तो खर्चों को क्या करेंगे? डेबिट। ट्रेड एक्सपेंसिव अकाउंट डेबिट टू
कितने रुपए का ये ट्रेड एक्सपेंसेस जो किए गए हैं, ये किए गए हैं 700 रुपये। ये 700 रुपये का ट्रेड एक्सपेंसिस हुआ। उसके बाद 10 तारीख के बाद है 12 जनवरी। 12 जनवरी को रमेश से नगद प्राप्त हुआ 29,500, लेकिन बट्टा दिया गया 500 रुपये। रमेश से नगद, क्योंकि रमेश को सेल किया था 30,000 का, 29,500 रुपये उससे आए हैं, लेकिन 500 रुपये से बट्टा दिया है। तो आने कितनी चाहिए थी? आने चाहिए थी 30,000 रुपये, लेकिन डिस्काउंट दे दिया है, डिस्काउंट 500 रुपये। उसे भी हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ये का दोष है। तो 29,500 रुपये तो हमारे कैश आए हैं, 500 रुपये का ये आया है, और ये आ जाएगा टू रमेश से। रमेश 30,000 रुपये, क्योंकि उसका 30,000 रुपये था तो भुगतान प्राप्त हुआ है, तो उसे हम 30,000 लिखेंगे। इसके बाद 12 जनवरी के बाद आता है 14 जनवरी। 14 जनवरी, 14 जनवरी को होता है, 14 जनवरी को हुआ सुधीर से माल खरीदा। सुधीर से माल खरीदा 27,000 का। इसका मतलब उधार माल खरीदा है, लेकिन व्यवसाय के अंदर संपत्ति तो आई है। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर। कितने का सुधीर को उससे माल खरीदा गया है? 27,000। 27,000 का माल खरीदा है। उस प्रकार की एंट्री की है। इसी प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर से मैं रफ करूंगा उसके बारे में। आगे की जो एंट्रियां बची हैं उन एंट्रियों को करेंगे। चलिए देखते हैं इसकी अगली एंट्री कि 18 जनवरी को माल की ढुलाई थी। 18 जनवरी को माल की ढुलाई जो बोलते हैं कार्टेज। 18 जनवरी, बात है 18 जनवरी, कार्टेज अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट। ये दी गई है 18 जनवरी को, ढुलाई दी गई है, वो दी गई है 1,000 रुपये। यहाँ पर 1,000 रुपये हम लिख देंगे। ये धुलाई यानी कि एक खर्चा है, ये खर्चा है, तो खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। 18 जनवरी के बाद 20 जनवरी को व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकालें। जब व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाल जाती है उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए निकाले हैं? एक ड्रॉइंग से निकाले गए हैं 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। उसके बाद 20 जनवरी के बाद 22 जनवरी को घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं ली। घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं ली। 22 जनवरी को घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं ली। वस्तुएं ली या व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली। 22 जनवरी के 20 जनवरी को 20 जनवरी को बाईस जनवरी को घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं ली। घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं ली, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू वस्तुएं ली, यानी कि हमारा परचेज का जो सामान है वो तो कम हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे परचेज अकाउंट। कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि वस्तु ली है, तो परचेज वाली वस्तु है तो कम होगी। कितने की ली है? ये ली है 2,000 रुपये। 2,000 रुपये, 2,000 रुपये की वस्तु ली है। उसके बाद 22 जनवरी के बाद आता है 25 जनवरी। 25 जनवरी को सुधीर को भुगतान किया और 26,700 का 300 रुपये का भत्ता मिला। सुधीर को भुगतान किया, सुधीर को पैसे दिए, सुधीर के पैसे थे 30,000 रुपये।
तो पैसे दिए गए हैं उसे 29,500 रुपये। तो 500 रुपये का हमें फायदा हुआ है, यानी कि डिस्काउंट हुआ है। तो सुधीर डेबिट टू कैश, कैश दिया गया है, कैश अकाउंट, कैश दिया गया है 29,500 रुपये, बैठ के इसकी 30,000 रुपये। तो 500 रुपये का हमें फायदा हुआ है, तो उसे हम क्या करेंगे, टू डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट हमें मिला है। तो इस प्रकार ये सभी एंट्रियां कंप्लीट हो चुकी हैं। तो सभी इन एंट्रियों को अच्छी तरीके से कर लेंगे, यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इसी प्रकार इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक करते रहेंगे, यदि ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को करते रहेंगे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आएंगी। तो ऐसे ही मैं आगे भी कुछ क्वेश्चनों को और सोल्व करा, तो उन क्वेश्चनों को भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो वीडियो कैसी लगी है लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी नए जिज्ञासुजन हैं या पढ़ने वाले हैं, तो मैं वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।